तो दिल्ली में पुरानी शराब नीति लागू रहेगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोला है। हम जहरीली शराब की त्रासदी नहीं चाहते, ये मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया है। गुजरात में जहरीली शराब पीने से मौत हो रही है। गुजरात में गैर कानूनी तरीके से बेची जा रही है शराब, तो दिल्ली में पुरानी शराब नीति लागू रहेगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हम जहरीली शराब की त्रासदी नहीं चाहते हैं। दिल्ली में, गुजरात में जहरीली शराब पीने से मौतें हो रही हैं। गुजरात में गैर कानूनी तरीके से बेची जा रही है शराब, तो दिल्ली में नई आबकारी नीति पर मचे बवाल के बीच दिल्ली आबकारी विभाग के मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही उन्होंने इस दौरान कहा है कि और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन सब जानते हैं वहां हजारों करोड़ रुपए की शराब बेची जाती है। अभी वहां नकली शराब से कई लोगों की मौत भी हुई है। मनीष सिसोदिया ने आगे ये भी कहा कि हमारी सरकार पिछले साल कई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई है। 2021-22 की अगर बात करें तो पॉलिसी लागू होने से पहले दिल्ली में ज्यादातर सरकारी दुकानें थी। दिल्ली में जो प्राइवेट दुकानें थी उनके लाइसेंस उन्होंने अपने लोगों को दे दिए थे और बहुत कम लाइसेंस जो फीस लेते थे। पहले दिल्ली में 850 दुकानें होती थी और हमने नई पॉलिसी में ये तय किया है कि उतनी ही दुकानें खोली जाएंगी, कोई नई दुकान नहीं खुलेगी। डिप्टी सीएम ने आगे ये भी कहा है कि दिल्ली को 6000 करोड़ का रेवेन्यू मिलता था, अब 9500 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो आने लगा है। आज दिल्ली में कुल 468 दुकानों ही चल रही हैं और 1 अगस्त से कई और दुकानें आने के लेकर इसमें यहां पर काम करने की भी बात की गई है। सिसोदिया ने शराब नीति पर लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। मैं आज आपके सामने 2 राज्यों की एक्साइज पॉलिसी के बारे में कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। एक है गुजरात की शराब नीति, गुजरात की एक्साइज पॉलिसी, जिसमें उन्होंने शराबबंदी की हुई है। गुजरात में शराबबंदी की हुई है, लेकिन सब जानते हैं कि शराबबंदी के नाम पे ये लोग वहां पे हजारों करोड़ रुपए की नकली शराब बेचते हैं, सरकार को चूना लगाते हैं, जहरीली शराब लोग पीते हैं, लोग मरते हैं। खुलेआम सारे मीडिया में भी, अभी तो पिछले जब से ये हुश ट्रेजेडी हुई है लेटेस्ट वाली, सारे मीडिया में कई खबरें इस तरह की आई हैं जहां अलग अलग कोने में गुजरात के ये देखा गया कि किस तरह से इनके घरों में शराब बन रही है, इनके घरों में शराब बिक रही है। दूसरा है दिल्ली में लागू मॉडल। दिल्ली में हमारी सरकार पिछले साल एक नई एक्साइज पॉलिसी लेके आई, एक्साइज पॉलिसी 2021-22। 2021-22 की पॉलिसी लागू होने से पहले दिल्ली में सरकारी दुकानें थीं, ज़्यादातर सरकारी दुकानें थीं। सरकारी दुकानों के जरिए दिल्ली में शराब बिकती थी और खूब भ्रष्टाचार होता था उसमें, ब्रांड पुशिंग से लेके और कई तरीके की खबरें आती थी। मैंने खुद रेड कर करके भ्रष्टाचार पकड़ा था वहाँ पे। हमने उस पॉलिसी को ख़त्म करके एक नई पॉलिसी बनाई। दिल्ली में पहले कुछ दुकानें प्राइवेट भी होती थी, लेकिन जो प्राइवेट दुकानें थीं वो इन्होंने अपने ही यारों दोस्तों के नाम पे लाइसेंस दे रखे थे और उनसे लाइसेंस फीस भी कम लेते थे। पहले, यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहले दिल्ली में 850 दुकानें होती थीं। नई पॉलिसी में हमने तय किया कि जितनी दुकानें पहले होती थीं उससे एक भी दुकान फालतू नहीं खोली जाएगी, वही 850 दुकानें रहेंगी। पहले इन दुकानों से सरकार को करीब 6000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता था शराब पॉलिसी में। जब पारदर्शी तरीके से इन दुकानों की नीलामी हुई तो दुकानें नहीं बढ़ी, लेकिन पूरे साल में, एक फुल ईयर में 850 दुकानों से 9500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आना था। इस हद तक ऑक्शन गया हमारा, 6000 करोड़ की जगह 9500 करोड़ रुपए। तो इस तरह एक साल में नई पॉलिसी के तहत सरकार की आय 1.5 गुने से ज़्यादा बढ़ जाती, करप्शन खत्म हो जाता। लेकिन
नई पॉलिसी आने से इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार मचा रखा था वो रुक गया, वो खत्म हो गया। तो इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया कि इस नई पॉलिसी को फेल किया जाए। एक एक करके इन्होंने जितने प्राइवेट दुकान वाले आए थे उनको ईडी की धमकी दी, सीबीआई की धमकी दी। तो प्राइवेट दुकान चलाने वालों को जो सरकार को ज्यादा रेवेन्यू दे रहे थे, क्योंकि सरकार ने ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको दुकानें दी थी ओपन ऑक्शन करके, तो उनको इन्होंने ईडी से धमकाया, सीबीआई से धमकाया। तो बहुत सारे शराब वाले तो दुकान वाले तो बेचारे, कई सारे लोग तो दुकान छोड़